गीता के बारे में सुना है आपने? गीता है ना? गीता का अर्थ क्या है? गीता, और आपको पता है कितनी गीताएं हैं? सिर्फ एक गीता नहीं है। गीता का अर्थ क्या है? दो स्थिति प्रज्ञाओं के बीच, दो महान व्यक्तित्व के बीच, दो महान ज्ञानियों के बीच जो संवाद होता है गायन के रूप में, क्या? गीता, गाया गया। जो गीता का अर्थ है जो गाया गया। किनके बीच? दो महान स्थिति प्रज्ञाओं या व्यक्तित्व के बीच में जो संवाद हुआ, जो गायन हुआ, वो गीता है। इसलिए भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है वो गीता है। भगवान महावीर और भगवान गौतम के बीच के जो संवाद है वो भी गीता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अष्टावक्र गीता के बारे में। अष्टावक्र के बारे में आपने कल सुना था। अष्टावक्र, जिनके 8 अंग शरीर के वक्र हैं। वक्र मतलब टेढ़े हैं। कैसे हुए वो अष्टावक्र? कोहाल नाम के एक ऋषि थे। कौन थे? ऋषि। बहुत विद्वान, बहुत पंडित। सारे वेद उन्हें याद थे, सारे उपनिषद उन्हें याद थे, सब कुछ उन्हें कंठस्थ था। वो रोज वेद का पाठ किया करते थे। पाठ करते करते एक दिन भी कर रहे थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो जो भीतर से बालक वेदों का पठन सुन रहा था, वो जो पाठ सुन रहा था, कहते हैं ना कि माँ के पेट में जब बालक होता है वो हर गतिविधि को देखता है, समझता है और उसी के अनुरूप उसके संस्कार माँ के गर्भ में ही पनपते हैं। तो जब उनके पिता कोहाल ऋषि वेदों का पठन करते हैं, वेद कहते हैं, पढ़ते हैं, जैसे आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, जब वो करते थे तो कुछ ऋचाएं या कुछ श्लोक वो गलत बोलते थे, उनका उच्चारण वो गलत बोलते थे। तो कथा आती है जब जब माँ के गर्भ में वो बालक उस ऋचा को, उस श्लोक को गलत सुनता था तो अंदर से कुसमुसा जाता था, अंदर से अपने आप को सिकोड़ लेता था। ऐसा उसके जीवन में गर्भ काल में 8 बार हुआ। इसलिए जब वो पैदा हुआ तो 8 जगह से क्या थे? अष्टावक्र क्या थे? 8 जगह से टेढ़े थे। और एक कथा ये भी कहती है कि माँ के गर्भ से ही अष्टावक्र ने अपने पिता को कहा कि तुम इसका पाठ गलत कर रहे हो। तो पिता ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तू अभी गर्भ में होकर मुझे सिखाता है, तू अभी से इतना टेढ़ा है, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? अष्टावक्र। तो ये जो गीता है, अष्टावक्र गीता, ये संवाद है राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में। ये मन का मनोरंजन नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसकी आपके मन को बड़ी खुशी मिले। ये आपको भीतर से झकझोरने की कथा है। ये वो गीता है जो आपके मन को रस नहीं देगा। ये आपके भीतर सुनते सुनते एक क्षण के लिए भी अगर आपके भीतर वो बीज अंकुरित हो जाता है तो आपका सुनना सार्थक है। केवल और केवल आप यहाँ कितनी देर बैठेंगे और उस बैठने में केवल एक क्षण आप भीतर से जो राजा जनक की जिज्ञासाएं हैं, अगर उसकी 1% भी अगर हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए, सुनने वाले के भी और सुनाने वाले के भी, तो सुनना हमारा सार्थक। कहाँ पर थी हमारी कथा? अष्टावक्र का पूरी सभा में मजाक उड़ाया गया। राजा का प्रश्न क्या था? स्वप्न सत्य है या जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूं वो सत्य है? तो अष्टावक्र क्या कहते हैं? क्या है सत्य?
अष्टावक्र कहते हैं, न ये सत्य है जो तू खुली आंखों से देखता है, न ये सत्य है जो तू बंद आंखों से देखता है, जिसमें ये घट रहा है, जिस अधिष्ठान में, जिस चित्त में, जिस आत्मा में, जिसके कारण ये घट रहा है, वो और वो केवल सत्य है। क्या? अगर आज आपकी आंखें खुली हैं, आपकी सांस आ रही है, तो आपके लिए संसार है, पैसा है, धन है, घर है, सब है। लेकिन जिस क्षण ये सांस चली गई, उस क्षण कुछ भी, तो जिसके कारण सब हो रहा है, वो ही वो केवल सत्य है। भगवान महावीर के भी सूत्र हैं। जब उन्होंने गौतम के पहली बार जवाब दिए तो क्या थे? उत्पाद व्यय ध्रुव्य, बनते हो बिगड़ते हो, लेकिन वैसे के वैसे। एक नया कपड़ा आप खरीदते हो, पहनते हो, पुराना हो जाता है, पुराने के बाद वो रिसाइकिल होता है, वापस नया कपड़ा बनकर आपके पास आता है। तो क्या बनना, बिगड़ना और वैसे के वैसे बना रहना, वो क्या है? वो कौन है? वो हमारी हम है, हमारी नहीं, वो हम, आत्मा हम है। हमारी जब हम करके देखते हैं ना हमारी आत्मा, तो दूर हो जाता है संबंध। कुछ है एक हमसे दूर, कुछ और है, वो क्या है? आत्मा। लेकिन नहीं, वो हम है। तो क्या कहा उन्होंने? न ये सत्य है, न ये सत्य है, जिस अधिष्ठान में ये घट रहा है वो सत्य है। अब राजा जनक बड़े विनम्र थे, पैरों में पड़ गए, बोले कि मैं ऐसे ही गुरु की खोज कर रहा था और आप मेरे सामने हैं। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेरी बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, मेरी बहुत से प्रश्न हैं, जिनका समाधान मैं आपसे चाहता हूं। क्या बोले अष्टावक्र? ठीक है, बैठो, समाधान मिलेगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, क्या जिज्ञासाएं रखते हैं? जिज्ञासाएं भी 4 प्रकार की हैं। हमारी और आपकी जिज्ञासाएं कैसी हैं? अब आपके सामने कोई 12 साल का बालक हो जाए और बड़ा चमत्कारी हो आपको, और आपको पता है बड़ा चमत्कार करता है, हमारी क्या जिज्ञासा उठेगी? क्या जिज्ञासा उठेगी? मेरी क्या उठेगी? मेरी उठेगी, मैं ज्यादा ज्ञान में वृद्धि कब हो, मैं एक महान साध्वी कब बन जाऊं, हो सकती है, मेरा आश्रम कब हो, कुछ भी। आपकी क्या उठेंगी? आपको पता है कि सामने कोई है, वो आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा, तो आपकी इच्छा क्या होगी? मुझे घर कैसा मिलेगा, मेरा व्यापार कैसा होगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी। लेकिन राजा जनक के भीतर ये सवाल नहीं है। 4 प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। एक ज्ञानी की जिज्ञासा, अज्ञानी की जिज्ञासा, मूढ़ की जिज्ञासा और मुमुक्ष की जिज्ञासा। ज्ञानी की जिज्ञासा कैसी है? ज्ञान में वृद्धि कैसे हो। अज्ञानी की कैसी है? कि मुझे सब पता है, अभिमान की जिज्ञासा। मूढ़ की जिज्ञासा कैसी है? मुझे घर बार संसार कैसे मिले। और मुमुक्षु की जिज्ञासा कैसी है? कि मोक्ष का मार्ग कैसे मिले। तो राजा जनक ने जब पहला कुछ पूछा अष्टावक्र से, तो क्या पूछा? कथम ज्ञानम वापनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यसि, वैराग्यम च कथम प्राप्त में तद ब्रूहि मम प्रभु। कथम ज्ञानम वापनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यसि, वैराग्यम च कथम प्राप्त में तद ब्रूहि मम प्रभु। प्रभु, वो 12 साल के बालक को प्रभु कहकर बुला रहे हैं। राजा जनक अष्टावक्र को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं? ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, ज्ञान कैसे हो। अब भूल जाइए आप कि आप कौन है, क्या है, कैसे हैं। ज्ञान क्या है? सुनते आ रहे हैं ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र। कितने समय से ये सुनते आ रहे हैं। ज्ञान है क्या? अच्छा ये बताओ, ज्ञान रहता कहाँ है? ज्ञान का स्थान क्या है? कहाँ रहता है ज्ञान? सरल भाषा में नॉलेज कहाँ रहती है? बुद्धि में। आपकी जो बुद्धि है वो विचार कैसे कर पाती है? आपकी बुद्धि, आपका मन, हमारा मन कैसे सोच पाता है?
क्या देखकर सोच पाता है? कैसे? उसको कैसे पता कि लाल रंग की साड़ी लाल है, ये खुशबू है, ये बदबू है? कैसे? इंद्रियों से। इंद्रिय बोले तो हमारी आंख, नाक, कान, मुंह और ये शरीर। जो आंख देखती है तभी तो मन के पास विचार उत्पन्न होता है कि आंख ने आदमी देखा या औरत देखा, वो आदमी छोटा था या बड़ा था, जैन था या हिंदू था, काला था या गोरा था, किसके किसके कारण, एक देखने के कारण कितने विचार उत्पन्न हो गए। जब हम किसी चीज को सूंघते हैं, वो खुशबू कैसी है या बदबू है, ये बुद्धि कहाँ से सोच पाती है? कहने का अर्थ इतना है, जो इंद्रिय ग्रहण करती है, जो इंद्रिय देखती है, सुनती है, स्पर्श करती है, उसके माध्यम से ये मन बनता है, उसके माध्यम से ये विचार बनते हैं। अब आपको, आपकी बुद्धि को पता है कि आप जैन हो। कैसे पता है? क्योंकि आपने बचपन में सुना है कि आप जैन हो, आप हिंदू हो। ये सुनने के कारण आपकी बुद्धि में विचारों का उत्पन्न हुआ। तो ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान के 3 जगह है। बुद्धि, बुद्धि समझ में आ गई? आपका मन, इंद्रिय, आंखों से ज्ञान हुआ ना, रंग का, चीजों का। और तीसरा है बुद्धि से परे, जिसको हम केवल ज्ञान भी कहते हैं। 3 चीजें हैं। त्रिपुटी, आपने कभी सुना है त्रिपुटी क्या होता है? त्रिपुटी नामक शब्द सुना है कभी कि त्रिपुटी क्या है? ये वेदों का एक शब्द है, शास्त्रीय भाषा का एक शब्द है त्रिपुटी। त्रिपुटी का अर्थ है त्रि, किससे बना है वो? त्रि मतलब 3, 3 पुट से मिलकर जो बना है। और 3 पुट क्या है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। विषय थोड़ा ज्यादा गंभीर हो रहा है, सरल भाषा में बताती हूँ। आपने एक भोजन की थाली देखी, ठीक है, भोजन को आपने खाया, वो आपके पेट में गया। तो अब भोजन देखने वाला कौन है? भोजन खाने वाला कौन है? और भोजन का स्वाद बताने वाला कौन है? ये जो 3 है त्रिपुटी, ज्ञाता, देखने वाला, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय जो वो है। तो बुद्धि से परे जो चीज है वो त्रिपुटी में है। और जो इंद्रिय का ज्ञान है वो कैसा है? इंद्रियों का ज्ञान क्या है? आस्था तो है, आपको विश्वास तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन चिंतन नहीं है। आपको श्रद्धा तो है कि ये आपके साधु संत हैं, पर उसके ऊपर का चिंतन नहीं है, वो इंद्रियों का ज्ञान है। तीसरा क्या है? बुद्धि का। बुद्धि का ज्ञान कैसा है? जो भोग में फंसा हुआ है, जिसमें योग नहीं। ये सीधी और सरल बात हो गई। तो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? कथम ज्ञानम वापनोति, ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, कैसे प्राप्त हो? आपके भीतर कभी ये प्रश्न आया कि ज्ञान और वैराग्य तो खैर नहीं आता, वैराग्य की डेफिनेशन हमारी है कि संसार को छोड़कर साधु बनना वैराग्य है, लेकिन मुक्ति की इच्छा हमारे भीतर जरूर आती है। तो क्या आपके भीतर मुक्ति की जिज्ञासा आई? अब देखते हैं इसमें अष्टावक्र क्या कहते हैं। अष्टावक्र राजा जनक के इन प्रश्नों का क्या जवाब देते हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर में आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर में आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस में आकर नारायण
मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।